पाकिस्तान में एक ढोंग है ना डेमोक्रेसी का। अच्छा, इतने पैसे लगते हैं असेंबलियों पे, इतने पैसे लगते हैं इलेक्शंस पे, हुकूमत तो किसी और की है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आप 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं आगे किया? भी चले ईस्ट ना। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज की आज क्या वो बना देखे रखा कहाँ पहुंच गए। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी। मैं कहती मैं हूँ, मुझे रोने का मकाम है इस मुल्क MBS में। आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था, तब आप लोगों ने किया था 2014 MBS आए, ट्रंप आए, मोदी आए, शी जिनपिंग आए, जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, तो आपने कहाँ तरक्की करनी है? आप रोज कुछ खोल लेंगे, लास्ट टाइम इसके आगे पैसे, उसके आगे 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है, हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हम फटाफट उस पे लगा दो, जान छुड़वा। हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, ये तो बस ड्रामा करना है इन्होंने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें इमरान खान ने कहा कि 1971 में जो बांग्लादेशी हमसे अलग हो गए थे वो उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, नहीं तो आज भी उनकी स्थिति हमारी तरह होती और हमारी तरह वो भी भिखमंगे होते और उनके पास एक टाइम खाने के लिए खाना तक नहीं होता। दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ और जो कुछ पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में किया वो तो पूरी दुनिया क्या बांग्लादेशी भी कभी भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो वहाँ की औरतें हैं उनके साथ जो कुछ भी किया गया और उनके जो मर्द हैं जो उनको मारा गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से आज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जिस तरीके से भूखमरी पैदा हो गई है, तो अब इमरान खान का कहना है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में पहले हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि वो भी आज हमारे साथ भूखे मरते। दोस्तों, वैसे तो 1971 में जो वार हुई बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, उसका आरोप पाकिस्तान शुरू से ही भारत पे लगाता आ रहा है कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं या फिर भारत की जो आर्मी है उसने हमें धोखा दिया और बांग्लादेश को मदद किया और इसीलिए बांग्लादेश अलग हुआ। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की शुरू से ही गलती रही, पाकिस्तानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं अब वो धीरे धीरे अपनी किताबों को पढ़कर या फिर पूरी दुनिया की न्यूज़ को देखकर अब ये बात समझने लगे कि जो पाकिस्तान की आर्मी है या फिर पाकिस्तान की जो सियासतदान है वो उनसे शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे थे, क्योंकि इस नाकामी के पीछे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सियासतदान थे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इमरान खान के बयान के बाद पाकिस्तान में कैसे इसके ऊपर डिबेट हो रहा है कि आखिरकार इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा है। सिर्फ एक ही सवाल है कि जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, खा वो एक हो, खा वो 10 हो, खा वो हर 3 साल बाद बदलते हो या उनके साथ और लोग भी बदलते हो, सवाल सिर्फ ये कि 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, आज वो देखे कहाँ पहुंच गए। यूनिवर्सिटीज का क्या बना? अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी होती तो 3.5 साल के अंदर बड़ा कुछ देखिए, बात सुने, 3.5 साल हमने हुकूमत की, नहीं यार, बात 3.5 साल में हमने कोविड के बावजूद 6 आपका चला गया था 6% GDP, अभी लेस देन 1% है। और ये जो इतने बड़े हातम ताई हैं हमारे, जो बड़े अहल थे, जो बड़े कामयाब थे, नहीं, जो 20-30 साल से हुकूमतें करके आ रहे हैं, जो 1989 में पहली दफा सरिया दे के जिलानी साहब का घर बना के जो हुकूमत में आए और फिर उसके बाद चलते रहे, इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। यानी कि 30 साल से अगर ये इतने बड़े महान है ना, इन्होंने डैम बनाए, इन्होंने एक मोटरवे बनाई, वो मोटरवे पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स तो बन गए, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान कहीं ना बढ़ा। लैपटॉप स्कीमें इन्होंने दी, येलो कैब इन्होंने 6% पे छोड़ के गए थे, तो इतने अच्छे थे, तो वापस क्यों नहीं इलेक्ट हुए? लोग इनको क्यों इतनी सुनाते हैं? क्योंकि ये तो यहाँ रहते नहीं है, ये तो यहाँ रहते हैं इक़्तिदार के लिए। ये आप मुझे बताइए, इसहाक डार साहब जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जिन्होंने हल्फिया बयान दिया हुआ है मैं मनी लॉन्ड्रर हूं और मैंने शरीफ्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नेकूकार होके 6 साल, यानी वो कैसा मुल्क है यार कि वो हल्फिया बयान दे के वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि 1971 में जो बांग्लादेश की सेपरेशन हुई है उसमें ज्यादा कसूर हमारा था।
पाकिस्तान की तरफ से नाइंसाफियां की गई और ना चाहते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि इंडिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया की वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को छीन लिया, अलहदा कर दिया। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से आज बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या ओपिनियन है। रिसेंटली इमरान खान साहब जो अपना एक तकरीर की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो मतलब पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, उसके अंदर हमारी बहुत सी गलतियाँ, यानी पाकिस्तान की बहुत सी गलतियाँ हैं, हमने नाइंसाफियाँ की जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब ने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो क्लीन स्वीप कर गई थी, तो हमने उनको उनका हक नहीं दिया। इधर से भुट्टो साहब ने वो हट धर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क वो, हमारा मुल्क इधर। इस वजह तो ये कहते थे जी वो बोझ है हमारे पे, ऐसा सुनने में आया। ये हमें ये हमारे जहनों में डाला गया कि वो बोझ थे, हालांकि वो बोझ नहीं थे। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी। अगर उनको वो हक दे देते तो आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता। फिर हमें जो किताबों में बताया जाता है, हमारे सिलेबस में बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, या ओवरऑल ये बात की जाती है इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया। इसका मतलब इंडिया का तो कोई हाथ नहीं इसमें। इंडिया का थोड़ा बहुत है था। मुक्ति बानी के जो उनके थे, वो उनका मिलिटेंट विंग था, उनके हाथ है था, ये नहीं था कि हाथ नहीं था, हाथ है था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा 75% तक हमारा कसूर था। मान लिया उनका हाथ था, लेकिन मौका किसने दिया? ये हमने खुद मौका दिया उनको। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया, हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले अलहदा, आप अलहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज़्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज़्यादा है इंडिया के बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है। हेल्प बाकायदा तौर पे जो उस टाइम के बंगाली हुक्मरान थे, सियासतदान थे, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से अलहदा होने में। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। अच्छा, ये हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट से किया क्या, ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है, हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हम फटाफट उस पे लगा दो, जान छुड़वा, हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया। ये तो बस ड्रामा करना है इन्होंने। पाकिस्तान में एक ढोंग है ना डेमोक्रेसी का। अच्छा। इतने पैसे लगते हैं असेंबलियों पे, इतने पैसे लगते हैं इलेक्शंस पे, हुकूमत तो किसी और की है।